वेलकम बैक एवरीवन। हम अपने प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में मौजूद हैं और लास्ट सेगमेंट में भी हम बात करेंगे सेहत के हवाले से, क्योंकि जब हम बार बार कहते हैं सेहत बहुत ज़रूरी है तो वही टॉपिक जो है बार बार रिपीट करना होता है। और आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में, जो सब लोगों का आजकल जो मसला चलता हुआ आ रहा है और उसकी दवाइयाँ जो है वो अरसा दराज से मुझे लगता है ताहयात बहुत सारे लोगों को खाना पड़ती हैं। लेकिन हम बार बार वो जो चीज़ें रिपीट करते हैं कि जो डायबिटीज़ है एक लाइफस्टाइल बीमारी है, अगर आप उसको बेहतर करते जाएंगे, बहुत सारे लोग जो हैं प्री डायबिटिक भी हैं, अगर वो भी लाइफस्टाइल को बेहतर करते जाएंगे तो भी वो इस आर्जे से बच सकते हैं और जो उनको ताहयात दवाइयाँ खानी पड़ेंगी उससे भी महफूज रह सकते हैं। लेकिन होम्योपैथिक में इसका क्या तरीका इलाज है और उस चीज़ से कैसे हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं माहिर होम्योपैथिक फिजिशियन और हर्बलिस्ट जनाब सैयद मोहम्मद हुसैन साहब। जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली। सेकेंडली मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, डायबिटीज़ बहुत सारे लोग कहते हैं ये नाकाबिल इलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है। एक टाइम तक मैं सुनती आई थी, लेकिन पिछले 5 सालों में ना बहुत सारे लोगों ने ना इसको अपनी मदद आपके तहत रिवर्स किया है, कुछ चेंजिंग्स करके या फिर कोई अपनी फूड हैबिट्स जो है वो चेंज करके बहुत सही तरह से उसको रिवर्स किया है। आप मुझे बताएंगे होम्योपैथिक में क्या इसका इलाज है और इसको दोबारा से रिवर्स किया जा सकता है? जी बिल्कुल, आपने बहुत अहम क्वेश्चन पूछा है। इसका बिल्कुल इलाज है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसको ख़त्म नहीं हम कह सकते कि ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल कुछ बेहतर कर लें अपना और खाने में कुछ एहतियात की जाए तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसका होम्योपैथिक में और हर्बल में बहुत अच्छा इसका इलाज है। ओके तो मुझे बताएंगे आप क्या, जैसे अगर हम देखते हैं जो दवाइयाँ लोग ले रहे होते हैं अरसा दराज से, जो एलोपैथिक की मेडिसिन ले रहे हैं, जब हम होम्योपैथिक की कोई दवाई लेते हैं उसमें भी हमें ड्रॉप्स, छोटी छोटी मीठी गोलियाँ दी जाती हैं या कुछ और तरीका इलाज है? जी उसमें भी ड्रॉप्स होते हैं और उसमें कंसेप्ट ये होता है कि ये बहुत लेट से असर करती है, जबकि ऐसा नहीं है। ये होम्योपैथिक मेडिसिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी बॉडी में इफेक्ट करती है और इसके साथ हमारा हर्बल का भी जो है वो साथ हम हर्बल का भी करते हैं। सही हो गया। होम्योपैथिक में जो भी लोग काम करते हैं वो क्या कहते हैं, हम अपने लाइफस्टाइल को किस तरह से बेहतर करें और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी लाइफ से बिल्कुल माइनस कर दें? इसमें सबसे पहले आपकी जो ग़िज़ा है ना, उसमें सबसे पहले 3 चीज़ों को आप माइनस कर दें अपनी ग़िज़ा में से। उसमें आपको गंदम की रोटी जो है वो गंदम छोड़नी पड़ेगी, चावल और आलू और बेकरी की जो चीज़ें हैं, बोतल वगैरह, ये कोल्ड ड्रिंक्स, ये इनको आप माइनस कर दें अपनी लाइफ में। उसकी जगह आप जौ का आटा और उसको बेसन मिला के वो आप साथ लेना शुरू कर दें। फिर जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनको वीकनेस बहुत जल्दी होना शुरू हो जाती है, उसमें वो अपने प्रोटीन्स का इंटेक लाजमी करें, जिसमें वो मीट की शक्ल में एग, फ़िश वगैरह इस तरह वो प्रोटीन लाजमी वो इंटेक करें। खाने के साथ वो सैलड का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि उनकी शुगर बैलेंस रहे और उनको साथ मैदे के मसाइल जो हैं वो साथ ना हो। सही हो गया। तो अभी जो हम ड्रॉप्स या होम्योपैथिक में किया जाता है उसका तरीका इलाज कितना लंबा होता है और कितने अरसे तक वो मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल करनी पड़ती है, या होम्योपैथिक की मेडिसिन भी हमें ताहयात इस्तेमाल करना पड़ती है? अच्छा, अभी यहाँ पे हम आपको जो है ना वो हर्बल की तरफ लेके चलेंगे, हर्बल का तरीका इलाज लेके चलेंगे। और उसमें यह है कि वो बहुत इफेक्टिवली जो है ना विद इन 1 मंथ जो है वो अगर तो प्री डायबिटिक पेशेंट है उसको तो मैं कहता हूँ कि उसको किसी किस्म की मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। प्री डायबिटिक में यह है कि अभी उसको शुगर रिसेंटली नई स्टार्ट हुई है और अपना वो अगर टेस्ट करवाता है HbA1c 6.5 या 6 तक आता है तो वो समझ लें कि उसको शुगर स्टार्ट होने वाली है। अगर वहाँ से ही वो एहतियात करनी स्टार्ट कर दे, अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करे, वॉक करे, एक्सरसाइज रूटीन से करे, बाहर के खाने छोड़ दे, तो उसकी वो वहाँ भी मैनेज हो जाएगी। अगर उसको शुगर पुराने अरसे से चलती आ रही है तो फिर उसको हम हर्बल तरीका इलाज से जिसको जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं। और हम अल्हम्दुलिल्लाह अरसा 50 साल से हमारा ये ख़ानदानी ये काम है, हम पर अरसा 50 साल से ये काम कर रहे हैं। और विद इन 1 मंथ जो है पेशेंट की बेशक जितनी भी वो इंसुलिन ले रहा है या दूसरी मेडिसिन इंटेक कर रहा है वो हम आहिस्ता आहिस्ता उसकी छुड़ा देते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको इस मेडिसिन से जिस्म में ताकत और उसकी शुगर भी कंट्रोल रहती है। हर्बल तरीका इलाज में क्या चीज़ें शामिल हैं? इसमें जो हमारा जो आपको मैं एक नुस्खा बताता हूँ, इसमें जो हम अरसा दराज से यूज़ कर रहे हैं और अब तक हज़ारों पेशेंट हैं जिनकी शुगर इससे कंट्रोल में आ गई है और उसकी एलोपैथिक मेडिसिन जो इंसुलिन छूट गई हैं। ये नुस्खा ऐसा है कि इससे आपकी अगर फैटी लीवर है वो भी ठीक हो जाएगा, गैस्ट्राइटिस का इशू है वो भी ठीक हो जाएगा, आपकी बॉडी में वीकनेस है शुगर की वजह से, रेटिनोपैथी हो चुकी है, नेफ्रोपैथी हो चुकी है, वो भी इसके साथ ठीक होना शुरू हो जाएगी। उसमें सबसे पहले कुछ 4-5 ही चीज़ें हैं इसमें सिर्फ, उसमें सबसे पहले आ जाता है मगज़ बादाम आ जाते हैं,
चास्कू आ जाता है, काली ज़ीरी आ जाती है और गुरमार बूटी आ जाती है, कोट तुमा आ जाता है। इनको करना कैसे है, इनको सबको हम वज़न लेके इनको आप सफ़ूफ़ की शक्ल में कर लें, पाउडर कर लें और आधा चम्मच सुबह शाम खाने से पहले इसका इंटेक करें। अगर वैसे नहीं खा सकते तो इसका 500 मिलीग्राम का कैप्सूल है, वो सुबह शाम इसका आप ले सकते हैं। आप ख़ुद फील करेंगे कि कुछ ही अरसे में आपकी जो जिस्म में वीकनेस थी, बॉडी पेन थी, वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और शुगर लेवल भी मेंटेन रहना शुरू हो जाएगा। सही हो गया। इसको हमने इस्तेमाल किस तरह से करना है और कब तक इसको इस्तेमाल करते रहना है? अगर तो क्रॉनिक शुगर है, 8, 10, 12 साल से शुगर है, तो फिर आपको मुसलसल को 3 माह ये इस्तेमाल करनी पड़ेगी। 3 माह के इस्तेमाल से आपकी शुगर कंट्रोल में आ जाएगी। फिर बाद में आपने अपना लाइफस्टाइल को मैनेज करना है, आपने हेल्थी डाइट लेनी है, अपना रूटीन से जो है वो फिर भी चेकअप रखना है। तो इस 3 माह के इस्तेमाल के बाद आपको किसी किस्म की मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अपना लाइफस्टाइल मेंटेन रखते हैं तो। दोबारा से रिपीट करेंगे, इसमें बादाम की गिरियाँ हैं, काली इसमें ज़ीरी है। जी, इसमें मगज़ बादाम है, काली ज़ीरी है, चास्कू है और पनीर रोटी है और कोट तुम है, गुड़मार बूटी है। इन सबको हम वज़न लेना है आपने। हम वज़न लेके इसका सफ़ूफ़ कर लें। बेहतर है आप घर में खुद आके इसका सफ़ूफ़ बनाएं। अगर घर में नहीं अवेलेबल कोई मशीन नहीं है तो फिर पंसार की दुकान से इसका सफ़ूफ़ बनवा लें। तो आधा चम्मच। डायबिटिक वाले भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? प्री डायबिटिक वाले बेहतर है कि वो किसी किस्म की मेडिसिन ना इंटेक करें। ये मेडिसिन ही है, इसको भी ना इस्तेमाल करें? इसको मेडिसिन एज अ मेडिसिन वो ले सकते हैं इसको, लेकिन अगर वो अपनी बेहतर है कि वो उसको अपनी मैनेज कर लें, अपनी रूटीन को मैनेज कर लें, तो प्री डायबिटिक को ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी किस्म की मेडिसिन की। सही। बहुत सारे लोग जो है जो इंसुलिन पर आ गए हुए हैं, वो कैसे इंसुलिन से रिवर्स हो सकते हैं या उनको इंसुलिन लेने की ज़रूरत ना पड़े, उनकी बॉडी ही जो है इंसुलिन बनाना शुरू कर दे, वो क्या कर सकते हैं? उनको सबसे पहले अपना जो है वो मैंने जैसे बताया था अभी कि अब एक चीज़ और है कि जो इंसुलिन लोग यूज़ करते हैं, बाज़ दफ़ा ओवरडोज इंसुलिन की वजह से हमारी बॉडी में फ़ैट्स जमा होना शुरू हो जाती हैं। इंसुलिन वाले पेशेंट जो हैं वो मोटापे का शिकार होना शुरू हो जाते हैं और मज़ीद उनकी मसाइल बढ़ते जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इंसुलिन का लेवल बढ़ता रहता है। लेकिन जो मैंने आपको अभी एक अपना नुस्खा बताया, अगर इसके इस्तेमाल से उनका अगर बिल फ़र्ज़ एट सपोज 20 यूनिट ले रहे हैं सुबह टाइम और 20 शाम को, इस मेडिसिन के इस्तेमाल से आहिस्ता आहिस्ता उनके यूनिट्स कम होना शुरू हो जाएंगे और आफ्टर 3 मंथ्स आप ख़ुद वो बताएंगे कि हमारा शुगर लेवल मेंटेन है, हम इंसुलिन नहीं ले रहे। सही होगा। तो आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, जो शुगर के मरीज़ आते हैं, वो ज़्यादातर आकर क्या शिकायत करते हैं? क्या प्रॉब्लम ज़्यादातर उनको फेस करना पड़ती हैं? हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनको शुगर से रिलेटेड जितनी भी सिम्टम्स हैं, बाज़ पेशेंट्स आते हैं उनको हाथों पैरों में दर्द, सुन्न होना, हाथ पैर सुन्न होना, मोस्टली ये सिम्टम्स लेके आते हैं। प्यास ज़्यादा लगती है उनको और बॉडी में वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है। बाज़ पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं उनको पता ही नहीं होता कि हमें शुगर रह रही है, बस वो फील करते हैं हमें जिस्म में दर्द है या हाथ पैर सुन्न रह रहे हैं, वो कभी उन्होंने अपना चेकअप भी नहीं करवाया। अभी लास्ट एक पेशेंट आया था, उसकी HbA1c 16.5 तक पहुँच चुकी हुई थी। 16.5 तक पहुँच चुकी हुई थी और वो आके सिर्फ मुझे ये कह रहा था कि मुझे जिस्म में दर्द रह रही है और हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। तो उसकी शुगर जब चेक की तो वो शुगर भी उसकी काफ़ी आई थी, 300 प्लस शुगर थी उसकी। और फिर उसका जब ये टेस्ट करवाया गया तो वो भी 16.5 आया। तो उसको फिर इलाज शुरू किया है उसका, अभी 2 वीक्स हुए हैं उसका इलाज शुरू किया और अभी अल्लाह पाक शिफा दें सबको। अभी वो कल परसों ही मेरे पास आया था, कह रहा था काफ़ी बेहतर है मेरी तबीयत, जो पहले मेरी पेन सिम्टम्स थी काफ़ी रिलीफ है मुझे। हम बिल्कुल इस तरह से ही करते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा है वो अपनी शुगर इस डर से चेक नहीं करते हैं, अगर हम शुगर चेक करेंगे तो वो हमें शुगर निकल आएगी। तो मतलब जब तक आप चेक नहीं करेंगे तो उसका इलाज कैसे शुरू होगा? और बहुत सारे लोगों को 90% इस बात का यकीन होता है कि अगर मैं शुगर चेक करवाई तो वो इतनी निकल आएगी कि मुझे इसकी मेडिसिन बाकायदा तौर पर लेनी पड़ेगी, लेकिन हम उससे डरते रहते हैं और उसको टेस्ट नहीं करवाते हैं। रादर देन अगर कोई बड़ा मसला ना हो जाए हम उसकी तरफ नहीं जाते हैं। परहेज इलाज से बेहतर है, ज़्यादा बुरे हादसे से हम बच सकते हैं। खुदा ना खास्ता शुगर हाई हो जाए और आपको पता ही ना हो तो शुगर अटैक्स जो हैं वो बहुत कॉमन हो जाते हैं और वो जिस्म के किसी भी हिस्से पर अटैक कर सकते हैं। तो इससे पहले जो है वो एहतियात बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग जो सिम्टम्स बार बार बताई जाती हैं, अगर आपको ऐसे फील हो रही हैं तो चेकअप जो है वो मस्ट करवा लिया जाए। ग्लूकोमीटर से अगर चेक कर लिया, HbA1c करवा लिया जाए, जो 3 महीने का टेस्ट होता है उसमें जो भी शुगर आपका इंडेक्स होता है वो सामने आ जाता है। उसको मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर मेडिकेशन देता है और उससे ही चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इसमें जो प्री डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको तो सबसे पहले अपना टेस्ट लाजमी करवाने चाहिए, जिसमें C पेप्टाइड टेस्ट आता है, HbA1c आता है। फास्टिंग अपना लेवल चेक करें ग्लूकोज का,
फिर एक टेस्ट है GTT टेस्ट है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है। ये टेस्ट लाजमी वो करवाए ताकि उसको पता चल सके कि उसका जो लबलब है, उसका पेंक्रियाज है, वो कितनी प्रोडक्शन कर रहा है इंसुलिन की। फिर उस हिसाब से उसको अपनी मेडिकेशन की तरफ आना चाहिए। तो अल्लाह कौन सी खैर ऐसी करेगा। चीज़ें हैं जो अपनी खुराक में शामिल कर ले शुगर वाला मरीज ना, वो डेली बेसिस पर खाए या कम से कम हफ्ते में एक बार लाजमी खाए? जैसा बताया था मैंने कि शुगर का जो पेशेंट है उसको हमारे यहाँ पे एक कंसेप्ट ये है कि शुगर का पेशेंट बहुत ज़्यादा परहेज़ करता है, जिसके साथ उसको वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो किसी किस्म का कोई फल भी नहीं खाते। इवन कि अगर आप शुगर के पेशेंट्स को उसकी डाइट को मैनेज करें ताकि उनकी शुगर भी ना बढ़े और उसकी वीकनेस भी ख़त्म होती जाए, उसमें सबसे पहले हम उसको जो मीट है वो लाजमी उसको कहते हैं, रिकमेंड करते हैं। उसके अलावा उसको प्रोटीन का इंटेक लाजमी उसको करना चाहिए। और मॉर्निंग में जो है वो सिर्फ वो गंदम की रोटी इसको छोड़ दे, गंदम छोड़ दे, चावल, आलू, इस तरह की चीज़ें छोड़ दे। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, शुगर लेवल बहुत जल्दी ये हाई आ जाता है इनसे। इन चीज़ों को वो अवॉइड करे। इसके अलावा वो कुछ भी ले सकता है, उससे मेंटेन रहेगी शुगर इसकी। सही हो गया। आखिरी मिनट में कोई पैगाम देना चाहेंगे? मेरा अपने व्यूवर्स के लिए यही पैगाम है कि वो अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। सेहत तंदुरुस्ती जो है वो हज़ार नेमत है, और बाकायदगी से अपना शुगर लेवल भी अपना रूटीन से चेक करवाते रहें, और मॉर्निंग वॉक लाजमी करें, क्योंकि मॉर्निंग वॉक करने से हमारी जो पैरों की एड़ियाँ, तलियाँ हैं, वहाँ से भी हमारी इंसुलिन रिलीज़ होती है। और मॉर्निंग वॉक करें, बाकायदगी से अपना चेकअप करवाते रहें और अपना सेहत का ख्याल रखें। बिल्कुल ऐसे। अब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। और इसी के साथ मैं भी ये कहना चाहती हूँ दोबारा से अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और अब बहुत सारी चीज़ों में हम नेग्लिजेंस कर जाते हैं, इस बारे में मद्देनज़र रखते हैं कि जब टाइम आएगा देखी जाएगी, या जब बड़ा मसला हो जाता है फिर हमें समझ आती है कि काश हम उस टाइम पर ये कर लेते, क्योंकि जितनी जल्दी बीमारी की जड़ को पकड़ा जाए तो उतनी जल्दी ही वो चीज़ें रिकवर होना शुरू हो जाती हैं। बजाय उन चीज़ों से डरा जाए, उस चीज़ को फेस किया जाए। जितना फेस करेंगे उतनी जल्दी चीज़ें जो हैं वो आपके हक में या रिवर्स होना शुरू हो जाती हैं, चाहे वो शुगर का मर्ज़ है, चाहे वो किसी और चीज़ का मर्ज़ है। बहुत सारे लोग जो हैं वो जान कतरा रहे होते हैं या उस चीज़ को फेस नहीं कर पा रहे होते हैं कि अगर हमने ये किया तो हमें मेडिसिन लेना पड़ जाएंगी। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो तकलीफ़ में होते हैं उसके बावजूद मेडिसिन नहीं लेते हैं कि हमें ये आदत पड़ जाएगी। भाई अगर आप बीमार ही नहीं होगे तो आदत कैसे पड़ेगी? अगर आप सही मुआलिज के पास जाएंगे, मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएंगे, सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। अपने लाइफस्टाइल जो है वो आप कुदरत के करीब तर रखें। बहुत सारी चीज़ें अगर मॉडर्न ट्रेंड में आती जा रही हैं, अगर प्रिजर्वेटिव फूड जो है वो बढ़ता जा रहा है तो वो अवॉइड कर दिया जाए। अच्छा, मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ से वाइंड अप करने से पहले, प्रिजर्वेटिव फूड, बहुत सारे लोग जो है घरों में उन्होंने नगेट्स, कोफ्ते, ये सब चीज़ें रखना शुरू कर दी हैं, इससे भी हमारी शुगर के बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं? जी बिल्कुल। बेहतर है कि आप फ्रेश फूड इस्तेमाल करें। प्रिजर्वेटिव फूड जो है इसमें ये आपकी सेहत के लिए वैसे भी नहीं बेहतर, आपके मैदे के लिए ठीक। आपका जब मैदा डिस्टर्ब होगा तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाएगा। सही हो गया। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए। और इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे एक नई सुबह के साथ। अल्लाह ने के बाद।